अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर हुमैरा कुरैशी और हम ला रहे हैं आपके लिए हेल्थ गाइड विद हुमैरा, एक ऐसा शो जिसमें मिलने वाले हैं आप बहुत सारे तिबी माहिरीन के साथ और हेल्थ केयर न्यूज़ सुनने वाले हैं। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है राइट मेडिकल बिलिंग के ताउन से। राइट मेडिकल बिलिंग आपकी लोकल बिलिंग कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करती है कस्टम टेलर्ड सॉल्यूशन आपकी बिलिंग और क्रेडेंशलिंग के लिए। ये प्रोग्राम देख के उनसे कांटेक्ट करना ना भूलिएगा। राइट मेडिकल बिलिंग। जी नाजरीन, इस वक्त हेल्थ गाइड विद हुमैरा में मेरे मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर नासिर मुजीब। डॉक्टर नासिर मुजीब एक बोर्ड सर्टिफाइड प्राइमरी केयर फिजिशियन हैं। इसके अलावा ये इमरजेंसी मेडिसिन को भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अर्जेंट केयर्स हैं इनके बेशुमार। इसके अलावा इनका 20 साल से ज़्यादा मेडिकल में एक्सपीरियंस है। तो आज ये अपने बहुत ही कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के हमारे साथ आए हैं और हम इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो चलिए डॉक्टर नासिर मुजीब से बातें करते हैं। जी डॉक्टर नासिर, थैंक यू फॉर कमिंग। नॉट ए प्रॉब्लम। अच्छा, तो हम सबसे पहले अपने नाज़रीन के लिए आपसे कुछ ज़रूरी सवाल जो करेंगे वो इस नौइयत के हैं कि आप हमें एक्सप्लेन करें कि बेसिकली प्राइमरी केयर होती क्या है, प्राइमरी केयर फिजिशियन का क्या काम है। जी ज़रूर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि प्राइमरी केयर का ये है कि आप यहाँ पे जब होते हैं अमेरिका में तो इसमें जो है प्राइमरी केयर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फील्ड इन मेडिसिन। इसमें होता यूँ है कि आप जब या एडल्ट हो या बच्चे हो पीडियाट्रिक्स, तो उसमें भी पीडियाट्रिक्स में भी प्राइमरी केयर होती है और एडल्ट में भी जो है प्राइमरी केयर होती है। उसका मकसद ये है कि आप जब आपका प्राइमरी केयर डॉक्टर होता है तो वो आपके ईयरली चेकअप्स होते हैं जिसमें वैक्सीनेशंस हो गई, आपके स्क्रीनिंग्स हो गए। तो जिस बच्चों के जिस तरीके से होते हैं वह उनका वेट वगैरह और उनके वैक्सीनेशंस, बच्चों में ये होता है। बड़ों का ये है कि एज़ एज के हिसाब से फिर हम जो है उनकी जो प्राइमरी केयर में ये करते हैं कि उनकी जो भी उनके स्क्रीनिंग्स होते हैं, जैसा औरतों में जो है जैसा होता है मैमोग्राम, ब्रेस्ट कैंसर प्रिवेंशन, कोलोनोस्कोपीज़ और ये बोन स्कैन वगैरह हम करते हैं ना प्राइमरी केयर में, तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें आप जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से मेल्स में भी हम जो करते हैं टेस्टिंग्स, एडल्ट्स में प्रोस्टेट वगैरह के लिए ये हो गया, आपके डायबिटिक स्क्रीनिंग्स। तो बेसिकली प्राइमरी केयर इज़ समथिंग इज़ कि आपके फैमिली डॉक्टर हो जाते हैं तो वो आपका हर चीज़ में आपके साथ साथ होते हैं। आपकी जी तो पूरी चीज़ें आपकी बीमारी उनके पास होती है। कभी आप सिक होते हैं तो वो भी आप जाते हैं प्राइमरी केयर के पास। तो एनुअल चेकअप्स जो हैं उनकी क्या अहमियत है, क्यों होने चाहिए एनुअल चेकअप्स? तो जिस तरीके से अभी मैं आपको बता रहा था कि एनुअल चेकअप्स प्राइमरी केयर में सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एक्चुअली इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। इसमें ये होता ही है कि आपको प्रिवेंट करते हैं कैंसर्स। जैसा फॉर एग्ज़ाम्पल ये जैसा बताया कि मैं कोलोनोस्कोपी हो गया, ये मैमोग्राम हो गया औरतों के लिए, तो ये तमाम चीज़ें प्रिवेंटेबल हो जाते हैं। पहले उसमें मालूम हो गया तो आप उसको ट्रीटमेंट अर्ली उसमें कर लें तो इसका बेहतर रिजल्ट्स निकलते हैं। जी नाजरीन, तो देखें प्राइमरी केयर फिजिशियन के साथ इस्टेब्लिश होना एज अ पेशेंट बेहद ज़रूरी है और उनसे आप एनुअल जो अपने फ़िज़िकल एग्ज़ाम करवाते हैं उससे पता चलता है कि आपकी कोई शुगर तो नहीं होने वाली, आपको कैंसर का कोई खुदा न खास्ता कोई ख़दशा तो नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जो आपका एनुअल फ़िज़िकल होता है वो ज़्यादातर इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो 100% कवर्ड होता है, आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी, लेकिन आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो डॉक्टर नासिर, अभी मेरा दूसरा सवाल ये है आपसे कि आप अर्जेंट केयर्स को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। अब हमें नाज़रीन को बताना है कि अर्जेंट केयर में और एक प्राइमरी केयर में क्या फ़र्क है। तो होता यूँ है कि आप जब प्राइमरी केयर आपका डॉक्टर होता है तो वो लोग अपॉइंटमेंट्स करते हैं, तो बहुत सारे वक्त वो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते बुक होते हैं। तो जब आप कॉल करेंगे तो कहेंगे भाई हम बिज़ी है, तो लिहाजा वो अर्जेंट केयर में जाना बेहतर होता है। वॉक इन होती है वो क्लिनिक, उसमें जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपका जो भी वक्तिया इलाज होता है, जैसे जो भी कर लेते हैं, जो कोविड हो गया, फ्लू हो गया। साथ ही साथ जो है अर्जेंट केयर का एक फ़ायदा ये है कि उसमें एक्सरे मशीन होती है और आपके ब्लड वर्क्स होते हैं, यूरिन टेस्ट ऑन द स्पॉट हो जाती हैं।
जैसा हमारे जो तमाम फैसिलिटीज़ मेरे जो अर्जेंट केयर्स है उसका ये है कि हमारे पास तमाम में एक्सरे होते हैं और जो है ब्लड वर्क होता है इंस्टेंटली, और प्रोसीजर्स भी रहते हैं हमारे पास। जैसा किसी को मार लग गया, स्टिचेस की ज़रूरत पड़ गई, टेटनस की ज़रूरत पड़ गई, तो हम उसको इंस्टेंटली कर लेते हैं। जैसे कोविड में जो है रैपिड कोविड टेस्ट भी कर लेते हैं हम लोग। तो अर्जेंट केयर क्या इमरजेंसी रूम की तरह ही होता है या कोई डिफरेंस है, ये बताइए। जी, उसमें ये होता है कि अर्जेंट केयर और इमरजेंसी रूम में फ़र्क ये है कि इमरजेंसी रूम इज़ जो है आपके जो ज़्यादा हार्ट का हो गया या जो है आपके जो थोड़े से ज़्यादा जो जैसा स्ट्रोक हो गया, लाइफ थ्रेटनिंग जो होती हैं उसके लिए बेहतर है। उसमें डिफरेंस ये होता है कि एक तो 24 घंटे होती है इमरजेंसी रूम, अर्जेंट केयर ओनली 12 आवर्स होता है। दूसरा जो है आपका ये है इसमें कि आप जो है उसमें सिटी स्कैनर भी होती है, अर्जेंट केयर में नहीं होती है। तो थोड़े से डिफरेंसेस है, लेकिन ये है कि आप जब प्राइमरी केयर आपका है तो वो आपको गाइड करेगा कि भाई आप जब कॉल करेंगे तो आपको नर्स बोलेगी कि भाई आप ER जाएँ या अर्जेंट केयर जाएँ। तो अब डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से गुज़र रहे हैं। तो मैं इसमें सिंपल वर्ड्स में बताऊँगा कि आप अगर आप कुछ इंजरीज़ हो गए या आपको बुखार खांसी है तो आप अर्जेंट केयर जाएँ, ER ना जाएँ। अब किसी को चेस्ट पेन हो गया या आपको ऐसे हो गया कि भाई आप जो है स्ट्रोक के चांसेस है, लाइफ थ्रेटनिंग लग रहा है, तो जब आप जो है इमरजेंसी रूम जाएं वो बेहतर रहेगा आपको। तो अब हमारा अगला सवाल आपसे ये है कि चूंकि वेलनेस का आजकल बहुत सुन रहे हैं कि वेलनेस केयर एक बहुत ज़्यादा आ रही है जिसमें वेट मैनेजमेंट भी आ रही है, तो ये बताइए कि ये सारा जो है ओवरऑल वेलनेस का कॉन्सेप्ट है क्या? तो वेलनेस का देखिए आप ये कि वेलनेस मैं जब से प्राइमरी केयर कर रहा हूँ प्रैक्टिस 20 साल, तो साथ में वेलनेस मैं करता हूँ वैसे, क्योंकि मेरा ये है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ऑलवेज़ जो है आप प्रिवेंट करें डिसीज़ को ताकि डिसीज़ ही ना हो। तो आपके वेलनेस में होता ये है कि आपका लाइफस्टाइल, जो कि आपकी वेट हो गई मैनेजमेंट, मेक श्योर कि आप ओवरवेट नहीं है, ओबीस नहीं है, और जो है आपका जो लाइफस्टाइल है, आपके हैबिट्स जो है उसके ऊपर हम नज़र रखते हैं। तो उसमें ये है कि अगर हम जो है अब जो मैं कर रहा हूँ मेरी क्लिनिक्स में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है वेट लॉस का, क्योंकि उससे क्या है काफ़ी चीज़ें प्रिवेंट हो जाती हैं। मेरे पास कई पेशेंट है जो कि डायबिटीज़ है, हम उसको चाहते हैं कि रिवर्स करके वेट लॉस के ज़रिए उसको हम जो है डायबिटिक फ्री कर दें। इसी तरीके से हार्ट डिसीज़ भी होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, तो हम उसको 3 से 6 महीने तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे डालते हैं, वेलनेस पे, वेट लॉस। अब ये आजकल जो ज़्यादा जो मार्केट में हमारे पास चल रही है, मेरे सेंटर्स में भी है ये चीज़, ओजेम्पिक एक दवाई चल रही है, इंजेक्शंस, जो कि हम वो यूज़ करते हैं उसको जेनेरिक फॉर्म में, जो कि हमारे क्लिनिक्स में होती है वेट लॉस के लिए। बहुत अच्छी दवाई है, साइड इफ़ेक्ट्स बहुत उसके कम है। उसको हम जो है 18 ईयर से लेके उम्र का कुछ वो नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो वो वीकली डोजेज होती है? जी, वीकली यूज़ करते हैं उसको। साथ ही साथ हम जो है हम उनको डाइट प्लान बताते हैं, साथ में क्या डाइट करें, क्या है कंप्लीट न्यूट्रिशन प्लान, विटामिन्स, और जो है वीकली हम उनको B12 इंजेक्शंस वगैरह भी देते हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं कि रिवर्स हो जाती है डायबिटीज़, वो किस लेवल की होती है जो रिवर्स हो जाती है? तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है वो रिवर्स कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, कि ये नहीं कि कम्प्लीटली कम नहीं होगी बाद वक्त, लेकिन जो यंग पेशेंट्स होते हैं जिसको 20 साल में हो गए डायबिटीज़, अगर वो वेट कम कर लें तो उनको डायबिटिक फ्री हो सकते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं देखा जाता कि हीमोग्लोबिन A1C कितना है? जी, तो तब रिवर्स उसी के होगा या बेसिस नहीं पे होगा? होता है वो ओवरऑल, तो जो है ना कि हम वो एवरी 3 मंथ्स करके देखते हैं कि कितना कम हो रहा है। अगर वो 5.5 के ऊपर होती है तो उसको बॉर्डर लाइन कहते हैं डायबिटीज़, और 5.5 और 6.5 के बीच में बॉर्डर लाइन होती है वो। अच्छा। तो फिर 6.5 के ऊपर डायबिटीज़ होगी। तो हम कोशिश करते हैं कि उसको हम नीचे ला लें, एटलीस्ट बॉर्डर लाइन टाइप में 6 के अंदर, तो फिर वो सही रहती है। तो हमारे तो खैर पेशेंट्स है, जो कि मेरा तो ज़्यादातर मेरे पेशेंट के साथ इसी तरीके का ट्रीटमेंट रहा है कि भाई आई ट्राई टू कि भाई इनको कन्विंस करता हूँ कि भाई मैं जो है ना अपनी डायबिटीज़ को ख़त्म कर लें विथ डाइट एंड एक्सरसाइज। तो इसमें ये बताइए कि मैंने ये भी सुना है अर्जेंट केयर एट होम, ये भी एक कॉन्सेप्ट आजकल बड़ा सुनने में आ रहा है, तो ये क्या है? अर्जेंट केयर एट होम, ये मेरे ख्याल में आप बेसिकली ये बता रहे हैं कि ये
हाउस कॉल होते हैं। हाउस तो कॉल्स, बेसिकली ये हाउस कॉल होते हैं, ये ऐसे लोगों के लिए होते हैं जो लोग ज़यीफ़ होते हैं, जिसको चलने फिरने का मसला है। तो अब वो हाउस कॉल एक कंपनी होती है, डॉक्टर साहब गूगल पे देख सकते हैं या अपने फिजिशियन से भी पूछ सकते हैं, उनके पास भी इंफॉर्मेशन होती है। जब उनको कॉल करते हैं तो उनका जो डॉक्टर या उनकी जो असिस्टेंट नर्स प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो लोग आगे देख के इवेलुएट करके फिर जो है उस हिसाब से उनको जो भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से एक अच्छी सर्विस है वो ज़यीफ़ लोगों के लिए, जिसको चलने फिरने घर का, पे पहुंच के उन्हें जिसको ज़रा मुश्किल है चलने सर्विस फिरने के मिल लिए, जाए। तो अच्छा है कि वो घर पे आके वो ब्लड टेस्ट भी कर लेंगे, आपका हर चीज़ हो जाएगी। तो फिर वो अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर वो आपको फर्दर होम रिफर हेल्थ कर वगैरह ये वो अरेंज करेंगे या कंसल्टेंट वगैरह या हॉस्पिटलाइज करेंगे। तो ये अच्छी सर्विस है वैसे। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी अपने नाज़रीन के लिए कि कोविड 2-2.5 साल रहा और इससे जो क्राइसिस सारे आए, तो इससे हमने एज अ कम्युनिटी क्या लर्न किया है? आपका क्या ख्याल है कि दोबारा अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई पेंडेमिक आए तो हमारे पास किस किस्म की तैयारी और बैकग्राउंड का नॉलेज होना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने और बहुत ही अहम भी है ये एक्चुअली, क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि कोविड में जो है जिस तरीके से हम गुज़रे हैं, काफ़ी लोग जो है इसमें जिसकी डेथ हुई है, बीमार हुए हैं। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि अगर आप इसका रिसर्च करेंगे तो ये जो कोविड जिससे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया है वो ऐसा को किया है जिसकी डायबिटीज़ जो है अनकंट्रोल थी, जिसकी डायबिटीज़ सही नहीं थी, मतलब जो दवाई नहीं ले रहे थे, या जो है जो और जो दूसरे जो बीमारी होती है हार्ट डिसीज़ वगैरह, और जिसकी इम्यूनिटी कम थी, जो लोग थोड़ा सा वीक थे, और जो लोग के हैबिट्स भी थोड़े से वो थे, स्मोकिंग, ये तमाम चीज़ें जो है वो लोग को ज़्यादा ये चीज़ अफेक्ट करी थी कोविड। तो उसके लिए जो है अब जैसा ये हमको एक्सपीरियंस हुआ है, ये तो कोविड जो हुआ है ये तो आफ्टर 100 ईयर्स के बाद आई थी ये बीमारी। 100 साल पहले भी इसी तरीके से ये बीमारी आ चुकी है, जो कि अक्सर 100 साल में एक दफ़ा आती है। तो अब उसमें यह है कि अगर उसके लिए प्रिवेंशन ये है, मेरी जो राय है ज़्यादा कि अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखें। बेसिकली इसमें आती है फिर वही लाइफस्टाइल, कि आप अपनी डाइट का अच्छा ख्याल रखें, अपना वेट का ख्याल रखें। किसी को अगर कोई किस्म की बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, तो उसका ख्याल रखें। अपने ट्रीट कर सकते हैं ये बीमारियों को। बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ कि डायबिटीज़ होती है, हार्ट डिसीज़ होती है, उसको ईजी ले लेते हैं। उनकी डायबिटीज़ की वजह से वो कोविड में बेचारों का जो है डेथ हुई है। क्यों बोले तो उनकी डायबिटीज़ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। तो उस वजह से मेरी ये राय है कि फ्यूचर में तो ऐसी चीज़ें आते रहती हैं बीमारियाँ, लेकिन ये है उसके लिए प्रिवेंशन ये है कि आप अपनी हेल्थ को अच्छी रखें। बेसिकली एक्सरसाइज करें, आप 30 मिनट्स थोड़ा 10-15 मिनट वॉक करें, या थोड़ा सा जिम को जाएं आप, या जिम को नहीं जा सकते तो जस्ट वॉक करें। मतलब कि एरोबिक जो होती है, सुबह सुबह फजर के बाद उठकर थोड़ा सा वॉक कर लें 15-20 मिनट, फिर थोड़े बहुत एक्सरसाइजेस कर लें, काफ़ी है। फिर डाइट में जो है आप अपना ख्याल रखें कि भाई आप जो है वेजिटेबल्स, तरकारी हो गई, फ्रूट्स है, एक मॉडरेट जो डाइट होती है अपनी, उस पर आप अपना ख्याल रखें, और जो है जैसा सुन्नत के हिसाब से भी खाएं। तो ये डायबिटीज़ का और हार्ट का क्या ताल्लुक़ होता है? क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जो भी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो उनकी डेथ होती है कि हार्ट का कुछ हो गया, हार्ट फेल हो गया, उसकी क्या वजह है? जी, इसमें ये होता है कि आप जो लोग डायबिटिक होते हैं तो उनके साथ साथ उनको दूसरी बीमारियां भी होते हैं साथ में। लाइक फॉर एग्जांपल टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है अमूमन ऐसे लोगों को होती है जो ओवरवेट होते हैं, और जिसका कोलेस्ट्रॉल स्पेशली ट्राइग्लिसराइड हाई होता है, और जिसकी पेट की गर्त भी जो है वेस्ट जो होती है बहुत बड़ी होती है। तो उसमें क्या होता है कि वो उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ के होता है उनका ऑलरेडी। तो जब डायबिटीज़ होते हैं तो वो साथ ही साथ हार्ट का भी उनका मसला होते रहता है। तो साथ ही साथ जो है ये जो दूसरे जो चीज़ें होती हैं डायबिटीज़ में, किडनीज इफेक्ट होती हैं, आँखें इफेक्ट होती हैं। तो ये होता है कि ये ओवरऑल जो डायबिटीज़ है, अगर उसको आपको सही तरीके से कंट्रोल ना करेंगे ना, तो उसमें फिर कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं। पूरी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज जी होती जी है जी। डायबिटीज। और ज़रूरी नहीं है कि वो बंदा उसमें हार्ट अटैक से ही हो, डायबिटीज़ का ऐसा नहीं है। डायबिटिक के ज़्यादा जो पेशेंट्स का जो कॉम्प्लिकेशन से डेथ होती है वो किडनी फेलियर होते हैं ज़्यादा। किडनी फेलियर होकर फिर वो डायलिसिस पे जाते हैं,
तो इसीलिए मैं ज़्यादातर मेरे पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो डायबिटिक है आप इसको प्रिवेंट करें आपके डायलिसिस को, क्योंकि अब डायलिसिस पे एक बार जब बंदा जाता है तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, फिर वो उसकी जो Life ओवरऑल मुश्किल है। हेल्थ है बहुत मुश्किल हो जाती है। हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस को जाना पड़ता है। तो ये क्या है, पेशेंट्स को एजुकेट करना पड़ता है कि उनको ज़रूरी है कि समझना चाहिए कि भाई अगर आप इसको प्रिवेंट ना करेंगे तो आगे चल के बहुत आपके कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं। आप खुद डॉक्टर हैं, तो आप अपनी सेहत कैसे मेंटेन करते हैं? इतना बिजी लाइफस्टाइल होता है डॉक्टर्स का, तो ये कैसे अचीव होता है? जी एक्चुअली सही कहा आपने कि टाइम हमारा जो होता है कि सुबह गए, फिर जो है सुबह में जब गए तो वापसी का हमारा टाइम होता नहीं है कि कब वापस आएँ। जब क्लिनिक ख़त्म होती है तो हॉस्पिटल होते हैं, फिर पेशेंट कॉल्स होते हैं। पर मेरा ये है कि मेरी रूटीन ये है कि बहुत ज़माने से मुझे शौक़ है फ़िज़िकल एक्टिविटी का, तो मैं जो है उसमें ये करता हूँ कि एक्सरसाइज मैं रेगुलरली करता हूँ। वैसे तकरीबन डॉक्टर्स करते हैं। अच्छा। तो ये है कि भाई फ़िज़िकल एक्टिविटी में कुछ ना कुछ होते हैं, स्पोर्ट्स कर रहे हैं, कोई टेनिस खेल रहा है, कोई जिम जा रहा है। तो मेरा भी जो है यही है कि मैं जिम को भी जाता हूँ, फिर अपने बच्चों के साथ जिम को जाता हूँ, थोड़ा बॉक्सिंग रेसलिंग भी हो जाती है उन लोगों के साथ, स्विमिंग भी कर लेता हूँ मैं। तो ऐसी चीज़ें थोड़ा सा मैं रखता हूँ अपने आप को, ताकि मेंटेन रखे अपनी फ़िटनेस को, ताकि अपने पेशेंट को मैं गाइड कर सकूँ प्रॉपरली। वरना वो देखेंगे बोलेंगे भाई आप खुद जो है ओवरवेट है, हाँ। और तो फिर वो मसला हो जाता ना। तो मैं एग्जांपल बनना चाह रहा हूँ पहले कि बिल्कुल। भाई अपने आप को सही रखो आप। सेट द एग्जांपल। फिर जो है आपके डाइट वगैरह भी जो है मैं थोड़ा सा कंट्रोल करता हूँ, मतलब ऑफ एंड ऑन। जैसा रिसेंटली मैं इंडिया गया था तो थोड़ा वेट मेरा बढ़ गया था, क्योंकि खाना वाना थोड़ा डिफरेंट हो जाता, लेकिन आने के बाद फिर मैं कंट्रोल कर लिया उसको। तो अभी ये जो आपने इंडिया से आके एक लंबा सफ़र तय किया जी यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो इसमें मैं समझती हूँ आपकी स्पाउस की भी काफ़ी पेशेंस होगी और इनकरेजमेंट होगी, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ये होता है कि फिजिशियंस की लाइफ जो होती है बड़ी स्ट्रेसफुल होती है। जब हम पेशेंट देखते हैं वापस आते हैं तो ज़रूरी है कि स्पाउस जो है वो पूरा घर का देखना पड़ता है, बच्चों का, घर का पूरा। तो बेसिकली उनकी काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है काफ़ी। तो फिर जो है जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो काफ़ी वो लोग हमको हेल्प करते हैं, स्पाउसेस। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में जब कोविड वगैरह था तो तब तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट्स हमारे, ना सिर्फ हेल्थ केयर के जितने डॉक्टर्स और नर्सेज थे सिर्फ उनकी थी, बल्कि उनके स्पाउसेस की भी थी। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि ये काम तो ऐसा था कि कोविड हर कोई मतलब डर रहा था कि भाई इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ना। तो जो हेल्थ केयर वर्कर है वो रियली उन लोगों का बहुत बड़ा इसमें कह सकता हूँ कि भाई वेरी हेल्पफुल, और उनकी फैमिली भी। तो आप बता रहे थे कि आपके मल्टीपल लोकेशंस जो हैं ह्यूस्टन की, उसमें आपके अर्जेंट केयर्स एंड वेलनेस क्लिनिक्स हैं, तो बताइए कहाँ कहाँ पे हैं? जी, तो ये मेरे अर्जेंट केयर जो है एक तो बेटाउन में है मेरा क्लिनिक, लेकिन उससे हट के जो शहर में इधर नज़दीक में जो है सिटी में जो है वो कन्वीनियंट अर्जेंट केयर के नाम से जाने जाते हैं। एक है ह्यूस्टन में और दूसरा है साइप्रस के करीब, और जो है तीसरा है पैसाडीना में, जिसमें हमारे पास अर्जेंट केयर भी होती है, साथ में जो है वेट लॉस का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं हम लोग। स्पेशली जो ये आजकल जो चल रहा है ना ज़ेम्पिक, वो भी कर रहे हैं। और जो हमारे पास जो है उसकी लेज़र की भी है टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं अभी। उससे क्या करते हैं? लेज़र से जो हमारे पास जो यूज़ होता है, एक ये मशीन को कहते हैं एम स्कल्प्ट। अच्छा। तो वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ गुड मशीन वेट लॉस के लिए, और ये मसल्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अच्छा, वेट लॉस के लिए? जी for जो women, हर एक जी के हाँ, लिए? मेन एंड फीमेल दोनों के लिए। उससे ये होता है कि एक तो आपके फैट जो पॉकेट्स होते चल जाते हैं, और आपके जो जिसको 6 पैक्स चाहिए, जो कोई बंदे को चाहिए, तो वो बन जाते हैं 6 पैक्स भी उसमें। तो अभी हमारा शुगरलैंड में सेंटर एक खुलने वाला है अभी हाईवे 6 पे और 59 के करीब। तो उसमें हमारे पास ये सर्विसेज रहेंगी। नहीं तो ये ज़्यादातर एब्डोमेन के रीजन में ही होता नहीं, है ये या हर कहीं भी जगह के लिए करवा होते सकते हैं। आप पेट के लिए भी होता है, नेक जो होती है फैट उसके लिए होता है, जहाँ जहाँ पर भी फैट होती है, साइड में होती है लव हैंडल्स उसके लिए होती है, और तो क्या पीछे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या? नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं है, मतलब एज लॉन्ग एज कि आप सही डॉक्टर के पास कराएं इसको। ऐसी जगह ना करें जो कि टेक्नीशियंस करते हैं, जिसके पास मशीन सर्टिफाइड नहीं होती। और पेन फ्री होता है ये प्रोसेस? जी बिल्कुल पेन फ्री होती है। अच्छा,
तो वेरी गुड टू नो कि 3 डिफरेंट जी। शहर के हिस्सों में तो ये आपके- सेंटर जो मेरा खुल रहा है उसमें इंशाल्लाह हम ये ऐड करेंगे शुगरलैंड में जो है। उसमें एक तो ये जो हम जो कर रहे हैं जो वेट लॉस के लिए, उसमें आईवी वाइटामिन्स का भी हम रख रहे हैं वेलनेस के लिए, जिसमें वाइटामिन्स वगैरह भी देंगे और ये स्कल्प्ट का भी काम करेंगे और उसमें इंशाल्लाह हम हेयर ट्रांसप्लांट का भी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो है ये इंश्योरेंस के साथ होता है, ये स्कल्पटिंग वगैरह कवर्ड है या नहीं? नहीं जी नहीं, ये नहीं होता। हाँ। लेकिन हम स्पेशली जो हमारे देसी लोग होते हैं जिसके पास जो है इंश्योरेंस नहीं है या इंश्योरेंस है भी अगर, तो हम जो है उन लोगों के लिए स्पेशल डिस्काउंट्स रखे हुए हैं। कितनी इम्पोर्टेंस है वेट लॉस की और आपकी सेहत की, तो बिल्कुल। मेरे ख्याल में किसी पॉइंट पे इंश्योरेंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है, बट इट हैज़ टू डू समथिंग विद द हेल्थ। आपकी बात बिल्कुल सही है जी, तो ये तो मुझे पता है कि ये काफ़ी इंश्योरेंसेस के साथ इसके ऊपर बातचीत चल रही है। जी। काफ़ी चीज़ें, जैसे ओज़ेम्पिक आई थी शुरू में और वो जी हाँ। काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रग थी और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और वाइडली यूज़ होना शुरू हो गई है, तो ये तो अच्छा है सब। तो इसके अलावा जो है ये मैंने सुना है कि वॉलमार्ट भी अभी इसी बिज़नेस में आ रहा है कि उनके अपने वेलनेस क्लिनिक्स और ये फौरी तौर पे प्राइमरी केयर क्लिनिक्स की तरफ वॉलमार्ट जा रहा है। जी। तो अभी कंपटीशन और बढ़ेगा और देखते हैं कि हेल्थ केयर क्या नया मोड़ लेती है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त नाजरीन अब ख़त्म हुआ चाहता है। अगर बहुत अच्छी बातें हुई, हम दोबारा भी डॉक्टर नासिर मुजीब को बुलाएंगे और दोबारा भी आपके लिए बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।